नमस्कार। आज रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में पूर्वी दिवाली पर्व मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय अजय भट्ट जी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल में हूँ हृदय कश्यप। आज हल्द्वानी में पहली बार रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में इगास पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा पर्यटक राज्य मंत्री अजय भट्ट जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी भी उपस्थित रहे। यदि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के परिवार की, तो जिले के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी भी उपस्थित रहे और सभी भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार उपस्थित रहा। इन्होंने इगास पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया। यदि बात की जाए इस त्यौहार की, तो इस त्यौहार में इतना गौरव वाली बात है कि हर युवा को ये शिक्षा मिलेगी कि हमारे इगास पर्व क्या होता है। आज इगास पर्व को एक नव प्रकाश देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं कि रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में हार्दिक बधाइयां। किस तरह 500 दीपक जलाए जा रहे हैं। ये इगास पर्व, जिसे हम बूढ़ी दिवाली भी कह सकते हैं, कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इगास त्योहार का जो क्या अर्थ है? इगास एक ऐसा त्यौहार है जो कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये कोई नया त्यौहार नहीं है, इसको युवा पीढ़ी ने आत्मसात किया है, ये एक अच्छी बात है। इसमें अगर हम बात करें गढ़वाल संस्कृति में, तो इसे इगास के रूप में मनाया जाता है और ये कुमाऊं संस्कृति में इसको बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। मुख्य अतिथि अजय भट्ट जी का किस तरह ये स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं माननीय अजय भट्ट जी का भव्य स्वागत भी किया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए छोरिया बैंड दिख रहे हैं कि केंद्रीय पर्यटक रक्षा व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार ये आपके सामने आ रहे हैं। पूर्व नगर अध्यक्ष विजय मंडाल और उनके सभी साथ में जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट का गुलदस्ता देके स्वागत कर रहे हैं। यहाँ आपके सामने ये सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं और प्रदीप बिष्ट जी को गुलदस्ता दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी माला डाल के स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर ये नृत्य करते हुए हृदय कश्यप आपको दिखा रहा हूँ कि रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में आज हल्द्वानी में पहली बार इगास पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर महिला मौजूद है और देखिए महिलाओं में किस तरह यहाँ पर उत्साह बना हुआ है। इस इगास पर्व को मनाने का एक और भी कारण है कि इगास पर्व की जानकारी आगामी जो आने वाली पीढ़ी है उसको पूरी रहे और युवा में बनी रहे, जिससे हमारे संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का इतिहास गवाह रहे। आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष विजय मंडाल जी दीप जलाकर इगास पर्व की बधाइयां। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट आपके सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। और मेरा कनिष्क ढींगरा जी और हिमांशु मिश्रा जी से निवेदन है वहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्थानों के लिए भेज दीजिए। कनिष्क ढींगरा जी और हिमांशु मिश्रा जी और सभी महिला कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सभी महिला कार्यकर्ता।
आपके सामने मुख्य अतिथि माननीय अजय भट्ट जी बैठे हैं। उनके साथ में नगर निगम हल्द्वानी के महापौर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और बगल में उनके पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू जी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में उत्तराखंड मंडी परिषद के पूर्व अध्यक्ष गजराज विष्ट सामने आपके दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा इसमें ले रही हैं। अजय भट्ट जी के साथ में ये सामने उत्तराखंड भी सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ साथ में आपके अन्य पदाधिकारी के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 500 दिए जलाए जा रहे हैं सामने पर्व में। यहाँ पर देखिए 500 दिए जलाए गए हैं। ये तो यार उत्तराखंड में आया जा रहा है कि ये देखिए ये दीप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 500 एक तरफ चल रही है जाएगा हल्द्वानी में जो ज्यादा लोग नहीं आ एक मिनट जहाँ किचन है हाथ से करो आज क्या प्रोग्राम है साहब? विकास हमारे उत्तराखंड में बूढ़ी दीपावली भी जिसे कहते हैं उसका आज यहाँ पर आयोजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस जो संस्कार हमारे उत्तराखंड के धार्मिक संस्कारों में महापर्वों में आता है इस पर आज उन्होंने जो छुट्टी घोषित की है उसके लिए उनका आभार। और यह हमारा परंपरागत और धार्मिक अनुष्ठान है। इसके लिए हम सब एकत्रित हुए। माननीय अजय भट्ट जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस इसको उत्साहपूर्वक मना रहा है। उसको 5,000 रुपये कर दिया है, गाइडलाइन से बाहर जाके किया है, इसलिए तड़ी पार करेगी। शायद इन सब कामों से रावत जी समेत विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये भ्रम फैलाने के लिए गलतफहमी फैला रहे हैं। सर इगास, आप टूरिज्म स्टेट मिनिस्ट्री है आपके पास, क्या इगास को टूरिज्म मैप पे लाने के लिए कुछ ऐसा कि उसको हम ऐसा फेस्टिवल बनाएं कि देश विदेश के पर्यटक भी इसको देखने के लिए यहाँ पर आएँ, तो उसका कोई रोड मैप आपने सोचा है? हाँ, पूरा कोशिश हम कर रहे हैं कि इस बार तो इगास की शुरुआत करी है हमने। इस बार हमारे यहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर हुई है और मुझे लगता है कि हर साल अब हम इगास पर छुट्टी डिक्लेयर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पीरियड में हमको लगता है कि हम इसको इवेंट कैसे बना सकते हैं और अच्छा, ताकि जो देश विदेश में हैं, देश के अंदर हैं, बाहर हैं, वो इन दिनों अपने घरों में आकर इस त्यौहार का आनंद भी लें, त्यौहार मनाएं भी, संस्कृति को आगे भी बढ़ाएं और अपने गांव के जो इष्ट देवता हैं उनसे आशीर्वाद भी लें। तो एक लास्ट सवाल है। लगातार ये बात उठ रही है कि नेताओं के बेटे बेटी रिश्तेदार चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में एक चर्चा अंदर खाने ये भी चल रही है कि अजय भट्ट जी की पत्नी भी रानीखेत से चुनाव लड़ सकती हैं या अजय भट्ट जी की बेटी भी चुनाव लड़ सकती है। क्या कहीं से इस बात की तैयारी चल रही है कि मैडम पुष्पा भी चुनाव लड़ सकती हैं या आपकी बेटी भी चुनाव लड़ सकती है? इस बात की कोई तैयारी नहीं। मैं रानीखेत वालों का आभारी हूँ, बहुत उन्होंने कहा है कि आप यहाँ आइएगा, मुझसे भी कहा है, पत्नी से भी कहा होगा, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ऐसी कोई तैयारी नहीं है। मैं यहाँ हल्द्वानी में मुझे आप लोगों का, पूरी जनता का इतना स्नेह मिला है उधम सिंह नगर और नैनीताल में। अब मैं सांसद हूँ, अगर भविष्य में कभी भी पार्टी कोई निर्देश देगी तो इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में कोई तैयारी नहीं है। न मैंने कहा, न मेरी पत्नी ने कभी मेरे से मसौदा किया है। अगर कोई बचपन से काम करते करते किसी का बेटा या बेटी आ जाते हैं उसमें ऐतराज़ भी नहीं है, लेकिन अगर ऊपर से टपक के आते हैं, हमारे वहाँ वो सिद्धांत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा करते नहीं है। मजबूरी में हमको पिछले दिनों कुछ निर्णय लेने पड़े, उस निर्णय का दुष्परिणाम भी हुआ है, कहीं कहीं आपने देखा है, हमको उसका कष्ट भी है, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है।
सर पार्टी अगर आपसे कहे कि विधानसभा चुनाव लड़ना है तो क्या अजय भट्ट पार्टी अगर मुझसे कहे तो कूद जा, मैं कूद जाऊँ और 20 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी पिथौरागढ़ रहेंगे। मैं स्वयं उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री के नाते से रहूँगा। वहाँ से भी हम पवित्र मिट्टी को लेकर जो शहीदों के नाम पर पवित्र धाम बना रहे हैं, 5वां धाम, तो उसमें उस मिट्टी को भी समर्पित किया जाएगा। सर बात करें, हरीश रावत का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर 2500 नौकरी अगर प्रदेश सरकार दी है तो बता दें, वरना वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हाँ, जिस समय वो मेरे अंदाज से पंजाब में सुलह करने गए थे ना दोनों की, आपको पता ही है, सिद्धू जी और इनकी अमरिंदर जी की, तो आपको पता ही है अमरिंदर जी ने क्या क्या कहा। वो भूल गए हैं कि कितनी नौकरियां दी हैं। उस बीच भी बहुत अपॉइंटमेंट हुए हैं और उनके ज़माने में क्या हुआ वो तो मुझसे पूछें, मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं उस समय उनका साथी था, वो नेता सदन थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, इसलिए मैं अधिक जानता हूँ भाई साहब को। चिंता न करें भाई साहब, 24 की 24,000 नौकरियाँ जो रिक्त पद थे, वो रिक्त पद हमने घोषित कर दिए हैं और प्रोसेस चालू हो गया है। आपको दिखाई देगा, ये हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया जो हमारी उत्तराखंड की सरकार ने की है। हरीश रावत जनता तड़ीपार करेगी बीजेपी से, हरीश रावत के बयान आ रहा है। हरीश रावत खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उन्होंने ये कहा है कि वो चुनाव लड़ने से ज़्यादा इस बार लड़ाने की इच्छा रखते हैं। नैतिक साहस चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो पिछला परिणाम उन्होंने देखा ही है, इसलिए डर लगता ही है। चुनाव तो चुनाव है, इसलिए पहले से ही उन्होंने फेस सेविंग कर ली है। भाई साहब ने अच्छा किया। तो सर आप मानते हैं हरीश रावत को राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, राजनीति छोड़ने के लिए मैं किसी को नहीं कहता हूँ। जब तक गुदा है वो करे, लेकिन पॉजिटिव करें ना, नेगेटिव ना करें। पॉजिटिव चीज़ें करें, रचनात्मक करें। पक्ष विपक्ष होगा तो लोकतंत्र चलेगा, लेकिन अगर नकारात्मक बात करता है विपक्ष तो उससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इसलिए मेरा पूरे अपने विपक्ष के मित्रों से एक निवेदन है कि हम लोग पॉजिटिव कहें, खूब गाने गाएं, 15 दिन में खूब हम होली करें, और जब छल्लड़ी हो जाती है ना, फिर रंग लगा के आराम से हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये शिष्टाचार भी होना चाहिए राजनीति। सर हरीश रावत करेंगे बीजेपी, जनता इस बार बीजेपी को तड़ीपार करने वाली है, क्या मानते हैं सर? किसे तड़ीपार करती है? आज जनता तड़ीपार क्यों करेगी? हम नौकरियां खोल रहे हैं इसलिए तड़ीपार करेगी, और हम लोगों ने सारे अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट जो उनके होते थे उसको हमने कहा कि इनको कोई अप्रूवल करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड ही उनको दे दिया जाएगा। उनको सारी छूट दे दी है जब तक कि आपका 2024 होता है। कोरोना ने हमको परेशान किया है, फॉर्म की आपसे कीमत नहीं ली जाएगी। हम चाहते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है, नई पीढ़ी को ये सब चीज़ें विरासत में देती जाए, उनको बताते रहे। कहीं पर हम भूल जाते हैं, कहीं पर हम इनकी तरफ जाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छी चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये प्रयास किया है हमारी सरकार ने, इस बार एक सरकारी छुट्टी दी है और सारे लोगों को उत्तराखंड में आज दीप भी जलेंगे घरों में। जिस तरह से दिवाली होती है उसी तरह से होंगे, और रस्म और रिवाज होते हैं, कहीं पकवान बनते हैं, कहीं और सिंगल बनाते हैं, कहीं पुए बनाते हैं। तो हर तरह से जो पूजने की रस्म और रिवाज है वो पुनः आज बूढ़ी दिवाली, यहाँ पर आज इगास पर्व मनाया जाएगा। यहाँ पर शाम को अपने घरों में पूरे प्रदेश में आज दिए जलेंगे, और यहाँ पर भी कुछ 501 दिए हमने जलाकर उनको इसकी शुरुआत करवाई है। कुछ दिए अभी हम भी जलाएंगे। तो इस तरह से ये एक परंपरा जो है बनी रहेगी। सर कांग्रेस ने विजय संकनाथ शुरू किया है रामलीला मैदान से, कह रही कि 40 से 45 सीटें हमारी आ रही है और हम जीत रहे हैं, पूरी भारी मौत जीत रहे सर, कांग्रेस क्या है? हाँ, ये तो वक्त बताएगा। जब पिछली बार चुनाव का आगाज़ किया था उन्होंने, हमने कहा था हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, तो हम 57 सीट पर आए थे, और उन्होंने भी कहा था हम बहुत बड़ी संख्या में जीत के आ रहे हैं। और सबको पता है कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने तक का भी संख्या नहीं जुटा पाए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि बोलने का हक है, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता है हर कोई बोल सकता है। और इतना मैं आपको बता दूं कि लोगों का स्नेह, लोगों का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उत्तराखंड की जनता ने दोबारा सेवा करने का अवसर देने का मन सर बात करें चुनाव नज़दीक है, जेपी नड्डा का दौरा है, इस दौरे को किस तरह से देखते हैं, कितना आप लोगों को फायदा मिलेगा सर? नहीं, जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व आता है तो उससे बहुत ऊर्जा मिलती है। जेपी नड्डा जी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, कल को वो देहरादून आ रहे हैं,
और हमारे साथ हमारा नेतृत्व कल को वो सवाण गांव में करेंगे, जहां से एक बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए थे, वहां से हम मिट्टी लाएंगे। और आज मंत्री से अनिल कपूर डब्बू जी से, डब्बू जी ये क्या प्रोग्राम है और आज आपके यहाँ? आज छोटी दिवाली, आपको भी बधाई हो। इस प्रोग्राम में चाट पकौड़ी खाओ, अपना इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम उसको देखो। कश्यप जी आपको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री जी ने आज छुट्टी घोषित कर रखी है। भैया पहाड़ का त्योहार है, कोई मुसलमानों के त्योहार की छुट्टी घोषित कर रखी है, हिंदुओं के त्योहार की छुट्टी घोषित की। और आज के दिन छुट्टी भी घोषित की गई है। इस विषय में सिर्फ मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को क्या संदेश देना चाहोगे? पुष्कर सिंह धामी जी हमारे एक युवा नेता है जो हर कार्य तेजी से कर रहे हैं। दिवाली के त्यौहार को कुमाऊं हो या गढ़वाल, पूरे हिंदुस्तान में बहुत तरीके से मनाया जाता है। इसमें हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। इस वजह से इसमें एक बूढ़ी दिवाली 15 दिन बाद होती है, जो पहाड़ पर सदियों से मनाई जाती है। इसमें छुट्टी घोषित की गई है। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। पहाड़ का त्यौहार है, इसमें छुट्टी घोषित करने पर मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद अदा करता हूं और सारे उत्तरांचल की जनता की ओर से उनको आने वाले 2022 में विजय घोषित करेंगे। धन्यवाद। दिवाली का प्रोग्राम है, इसमें आई हुई सारी जनता को मैं यहाँ धन्यवाद अदा करता हूँ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी। इगास को हमने प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन एवं रक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर इस इगास जो हमारी पर्वतीय संस्कृति है उसको धूमधाम से बनाया जा रहा है और इसकी एक सरकारी छुट्टी करके अवकाश करके यहाँ की जनता को एक तोहफा भी दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। ये हमारे उत्तराखंड के लोक उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल का आज ये त्यौहार है, जिसको कुमाऊं रीजन में बूढ़ी दिवाली और गढ़वाल रीजन में इगास बग्वाल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी त्यौहार का आयोजन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसको प्रदेश व्यापी मनाने का एक अवसर हमको मिला हुआ है, तो इसी का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है। आज इगास जो हमारे उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक त्यौहार है, उसको मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, इसमें मुख्य अतिथि हैं। लोगों में भारी उत्साह है। हम अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सांस्कृतिक प्रदेश बनाना चाहती है, इसको विकसित प्रदेश बनाना चाहती है, उसके लिए हम अग्रसित हो रहे हैं। ये कौन सा बैंड है आपका? छोलिया बैंड है। जोर से बोलिए। छोलिया बैंड। छोलिया बैंड है। आप कहाँ से आए हैं? हम अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। अच्छा, आपका नाम? जय राम। थोड़ा सा इसमें मार के दिखा दो यार जरा।